Now today we will solve some of the question based on number of voids filled and the formula of the compound. So today we will solve some of the questions based on number of voids filled and formula of the compound. Number of voids filled and the formula of the compound. Now what we already know is हमें क्या पता है पहले से, हमें कुछ चीज़ें जो हमें पहले से पता है वो एक बार देख लेते हैं. Now we already know that what close packed structures we have. Close packed structures है ना. कौन कौन से हमारे पास? वी हैव क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, जिनकी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी है वो है HCP एंड CCP. ठीक है, तो दो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है हमारे पास. ये जो दो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है CCP इज़ ऑल्सो इक्वल टू FCC. इनमें दो तरह के वॉइड्स होते हैं. दीज क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स हैव टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स. कौन कौन से वॉइड्स होते हैं इनके पास? दे हैव tetrahedral voids and they have octahedral voids. तो दो तरह के voids हैं इनमें. ठीक है, तो we have close packed structures HCP and CCP. they have two types of voids of tetrahedral and octahedral voids. इसके अलावा हमें क्या पता है? इसके अलावा हमें ये पता है कि ये जो नंबर ऑफ octahedral voids होता है that is equal to n. Number of octahedral voids is equal to n, that is number of particles present. और जो number of tetrahedral voids होते हैं it is equal to 2n, double the number of particles present. तो number of octahedral voids is n, that is equal to the number of particles present, and the number of tetrahedral void is 2n, double the number of particles present. यहाँ पे n क्या है? n है number of particles present in close packing. ठीक है, यहाँ पे n क्या है? n जो है वो number of particles present in close packing. तीसरी चीज़ हमें क्या पता है? third thing which we know is, ये हमें पता है कि bigger ion मतलब जो बड़ा वाला आयन होगा वो कौन सा होता है? जनरली वो अनायन होता है. So the bigger ion, they are present in packing. तो bigger ion generally which is anion, it is present in packing. और जो smaller ion है, जो generally कौन होता है? cation होता है. they occupy voids. वो क्या occupy करते हैं? voids occupy करते हैं. इसके अलावा जो स्मॉल कैटायंस होते हैं, कैटायंस कौन से? जो स्मॉल हैं. ठीक है, वो क्या करेंगे? दे ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स. वो कौन से वॉइड्स ऑक्यूपाई करेंगे? टेट्राहेड्रल, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड की साइज़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड से छोटी होती है. ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड की साइज़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड से छोटी होती है. जो कैटायंस छोटे होंगे वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करेंगे. कैटायंस कौन से? जो लार्ज हैं, दे आर लार्ज एनफ, वो कौन से वॉइड्स ऑक्यूपाई करेंगे? दे विल ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ठीक, और हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली, हमें ये पता है कि सिर्फ टेट्राहेड्रल या सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों वॉइड्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बी ऑक्यूपाइड. तो ऐसा नहीं है कि ओनली टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये दोनों ऑक्यूपाई हो सकते हैं. सिक्स्थ क्या है? सिक्स्थ ये है कि सारे टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई हो, ये भी ज़रूरी नहीं है. सो ऑल voids must be
ऑक्यूपाइड ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें पता है हमें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। So the first question which we are going to do is, a compound is formed by two elements X and Y. Atoms of the element Y as anions make CCP and those of the elements X as cations occupy all the octahedral voids. What is the formula of the compound? This is an NCERT solved question. जो NCERT में solved examples दिए रहते हैं उसमें से है ये. So this is a solved example of NCERT. क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं now solution. ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है विच इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एक्स एंड वाई. इसमें से वाई जो है इट इज़ एनायन एंड एक्स इज़ प्रेजेंट एज कैटायंस. और ये जो एक्स है इट ऑक्यूपाई ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. तो कंपाउंड है हमारे पास विच इज़ मेड अप ऑफ एक्स एंड वाई. वाई इज़ एनायन, एक्स इज़ कैटायन एंड एक्स जो कैटायन है इट ऑक्यूपाई ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. So now suppose, and what they are forming CCP structures. So let's suppose that number of atoms y, ठीक है, कितने y के atoms हैं n. number of atoms of y कितने हैं n है. number of atoms of y is n. ठीक है, n जो y जो है वही हमारा क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना रहा है. नाउ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, जितने एटम्स होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं. नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट. तो वो भी कितने हो जाएंगे n. सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट इज ऑल्सो n. सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ y n, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n. नाउ ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड. सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो ऑक्यूपाई हैं. देयरफॉर, ठीक है, हम लिख लेते हैं ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड. सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या हैं, ऑक्यूपाइड हैं. तो इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ x इज ऑल्सो इक्वल टू n. ठीक है, तो y भी n है और x भी n है. So we have supposed that number of atoms of y is n. Now number of octahedral voids is equal to number of atoms present, that is also n. Now since all the octahedral voids are occupied, सारे octahedral voids occupy हैं और उन्हें कौन occupy कर रहा है, x. तो x occupy कर रहा है और सारे octahedral voids occupied हैं, कितने हैं, n. तो x is also equal to n. मतलब अगर दो voids होते और सारे voids occupy होते तो x, एक void में एक x होता और दूसरे में दूसरा x होता, तो टोटल कितने हो जाते, 2. अगर 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते तो तीनों ऑक्यूपाई होते, तो कितने x हो जाते, 3. अगर 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते तो चारों ऑक्यूपाई होते, तो कितने x हो जाते, 4. ठीक है, तो n ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं, तो x इज इक्वल टू n. नाउ रेशियो ऑफ x is to y, x is to y is n is to n, that becomes 1 is to 1. तो x is to y का रेशियो कितना है, 1 is to 1 है. and therefore formula of the compound is x y. ठीक है, so the formula of the compound is x y because the ratio is 1 is to 1. Now the second question is also a solved example of NCERT. That is atoms of element B. कौन element है, B है. Atoms of element B. It is forming HCP lattice और A जो है, A occupy 2/3 of tetrahedral voids. So atoms of element B form HCP lattice and those of the element A occupy 2/3 of tetrahedral voids. So what is the formula of the compound formed by these two elements? Now again B जो है वो lattice बना रहा है, तो हम मान लेते हैं कि suppose number of atoms of B कितने हैं, n है. number of atoms of B कितने हैं, n है. तो tetrahedral
वॉइड्स, वो कितने होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो होते हैं डबल द नंबर ऑफ एटम्स, तो वो कितने होंगे 2n होंगे। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए 2n हो गए। अब इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है ए, ठीक है। और ए जो है कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ए ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3। ए जो है ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो देयरफॉर टेट्राहेड्रल वॉइड्स टोटल कितने हैं 2n, कितने ऑक्यूपाई हो रहे हैं 2/3, मतलब कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं 4n/3, ठीक है। कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई हुए 4n/3, उनको कौन ऑक्यूपाई कर रहा है a, ठीक है। तो b कितना है n, a कितना हो गया 4n/3। तो नाउ रेशियो ऑफ a इज़ टू b कितना होगा 4n/3 इज़ टू n, दैट बिकम्स 4/3 इज़ टू 1, ठीक है। दैट बिकम्स 4:3। तो a और b का रेशियो कितना आया 4:3। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, the formula of the compound becomes A4B3, ठीक। तो A4B3। now the next question is, in the minerals panel having the formula MgAl2O4 oxide ions are arranged, तुम्हारे पास जो कंपाउंड है वो कौन है, ये MgAl2O4, ठीक। Ions are arranged in the cubic closed packing. Mg2+ ions occupy the tetrahedral voids while Al3+ ions occupy the octahedral voids. What percentage of tetrahedral void is occupied by Mg2+ ion and what percentage of octahedral void is occupied by Al3+ ion, ठीक है। तो ये कंपाउंड है CCP, क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। Mg2+ आयंस जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं और Al3+ जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों तो पॉजिटिव आयंस हैं, ये वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो लेटिस कौन बना रहा है, लेटिस बना रहा है ऑक्साइड आयंस बना रहे हैं, लेटिस इज़ फॉर्म्ड बाय ऑक्साइड आयंस, ठीक है। तो अब ऑक्साइड आयंस अगर अरेंजमेंट बना रहे हैं, और कौन सा अरेंजमेंट बना रहे हैं ऑक्साइड आयंस, आयंस बना रहे हैं CCP अरेंजमेंट। कितने ऑक्साइड आयंस हैं फॉर्मूले में 4, तो ऑक्साइड आयंस, ठीक है, O2- कितने हैं 4 है, ठीक है। ऑक्साइड आयंस कितने हैं 4 हैं, और यही ऑक्साइड आयंस हैं जो CCP अरेंजमेंट बना रहे हैं। तो दैट इज़ इक्वल टू n नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो अगर 4 एटम्स हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, डबल द नंबर ऑफ एटम्स 2n ना, दैट बिकम्स 8। तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं हमारे पास 8। कितने हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज़ 4, ठीक। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं 8, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं 4। लेटिस कौन बना रहा है ऑक्साइड आयंस, कितने ऑक्साइड आयन है 4, फॉर्मूले में है O4, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन देखो क्या है, ये हमसे कह रहे हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज ऑक्यूपाइड बाय Mg2+ आयन। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कौन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, Mg2+ आयन्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। फॉर्मूले में Mg कितना है 1 है, ठीक है 1, और टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं कितने 8, तो 8 में से 1 ऑक्यूपाई हो रहा है। तो परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना हो जाएगा, टोटल वॉइड्स कितने हैं 8, ऑक्यूपाई कितने हो रहे हैं 1, तो 1/8 × 100 and that becomes 12.5%. So 12.5% of tetrahedral voids are occupied. सेकेंड क्या है, सेकेंड है परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, एल्यूमिनियम आयंस जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। फॉर्मूले में कितने एल्यूमिनियम है 2, वॉइड्स कितने हैं ऑक्टाहेड्रल 4, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं 4, ऑक्यूपाई कितने हुए हैं 2 × 100, दैट बिकम्स 50%. Now the next question is, in a solid, oxide ions are arranged in CCP. CCP arrangement है किसका,
ऑक्साइड आयंस का। 1/6 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो ऑक्यूपाई हो रहे हैं कितने, 1/6, 1/6 बाई दी, कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, कैटायंस ए। वाइल 1/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने ऑक्यूपाई हो रहे हैं, 1/3 कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, बी। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो ऑक्साइड आयंस जो हैं वो CCP अरेंजमेंट बना रहे हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास n ऑक्साइड आयंस हैं। अगर हमारे पास n ऑक्साइड आयंस हैं, कितने ऑक्साइड आयंस हैं, n, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो डबल द नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो ये हो गए 2n। इसमें से कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई हुए हैं, 1/6, तो ये हो गया, ये 3 हो गया, n/3। ठीक, इनको कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, इनको ऑक्यूपाई कर रहा है कैटायन ए। तो कैटायन ए कितना है, n/3। कैटायन ए कितना है, n/3। अब अगर n ऑक्साइड आयंस हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, तो वो भी n है। कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं, 1/3। ठीक है, तो ये भी हो गए n/3। इनको कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, इनको ऑक्यूपाई कर रहा है बी कैटायन। ठीक है, तो बी भी हो गया n/3, ए हो गया n/3, बी भी n/3 हो गया, और ऑक्साइड कितना है, n। तो अब देखते हैं रेशियो, A:B:O। ए कितना है, n/3, बी कितना है, n/3, ओ कितना है, n हटा दो सबका, तो 1/3:1/3:1। ठीक है, तो अब हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1:3। ठीक है, तो ए कितना हो गया, 1, बी कितना हो गया, 1, ओ कितना हो गया, 3। सो द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिकम्स AbO3। अब ये एक क्वेश्चन ये है कि इन कोरंडम ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ऑक्साइड आयंस हैं, दे आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑक्साइड आयंस। और एल्यूमिनियम आयंस हैं, Al3+। एल्यूमिनियम आयंस ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं कौन से वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को। कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 2/3। ठीक है, सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये आपको सॉल्व करना है और आंसर आएगा Al2O3, क्योंकि हम सबको पता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 होता है, तो ये खुद से सॉल्व करना है। देयर आर 2 more questions. First, solid is made up of 2 elements P and Q। तो P and Q से बना है। एटम्स Q आर इन CCP अरेंजमेंट, Q दे आर इन CCP अरेंजमेंट, और P जो है दे आर ऑक्यूपाइंग ऑल द टेट्राहेड्रल साइड्स। ठीक है, तो फॉर्मूला निकालना है, आएगा P2Q। फिर इन क्रोमियम क्लोराइड CrCl3, क्लोराइड आयंस हैव क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। क्लोराइड आयंस जो हैं वो क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट हैं। क्रोमियम आयंस जो हैं दे आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल होल्स। What fraction of the octahedral holes is occupied and what fraction of the total number of holes is occupied you have to calculate, and that comes out to be 1/3 और 1/9। ठीक है, कैसे आएगा ये 1, ये तो आ जाएगा P2Q, ये बहुत इजी है। ये कैसे आएगा, क्रोमियम जो है, क्रोमियम आयन जो है वो लैटिस बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले में कितने क्रोमियम है, 3। तो अगर 3 क्रोमियम है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे डबल द नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज़ 2 × 3 दैट इज़ 6। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स दैट इज़ 3। ठीक है, तो 6 होंगे टेट्राहेड्रल और 3 होंगे ऑक्टाहेड्रल। टोटल कितने होंगे, टोटल वॉइड्स कितने होंगे, टोटल वॉइड्स होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दैट इज़ 9। ठीक है, अब जो सॉरी नॉट क्रोमियम, क्लोराइड। अब क्रोमियम जो है वो टेट्राहेड्रल होल्स को ऑक्यूपाई कर रहा है और सारे टेट्राहेड्रल होल्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। और कितने टेट्राहेड्रल होल्स हैं हमारे पास, अच्छा मैंने क्रोमियम ले लिया था ना तो गड़बड़ हो गया था वहाँ पे, सॉरी। अच्छा चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो लैटिस कौन बना रहा है, लैटिस बना रहे हैं क्लोराइड आयंस बना रहे हैं। फॉर्मूले के हिसाब से कितने क्लोराइड आयंस हैं, 3 हैं। अगर 3 क्लोराइड आयंस हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, डबल द नंबर ऑफ एटम्स दैट इज़ 2 × 3 दैट इज़ 6। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे ना, इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स दैट इज़ 3।
टोटल वॉइड्स कितने होंगे? टोटल वॉइड्स होंगे 6 + 3 दैट इज़ 9। ठीक है, अब जो क्रोमियम आयंस हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, दे आर नॉट ऑक्यूपाइंग ऑल। क्रोमियम आयंस आर प्रेजेंट इन दी ऑक्टाहेड्रल होल्स, व्हाट फ्रैक्शन इज ऑक्यूपाइड? फाइन। कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं? 3। फॉर्मूले में कितना क्रोमियम है? 1, मतलब 3 में से 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो रहा है। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं 1, ऑक्यूपाई कितने हो रहे हैं? टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं 3, ऑक्यूपाई कितने हो रहे हैं? 1। तो दिस इज़ द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। नाउ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ होल्स इज ऑक्यूपाइड? टोटल नंबर ऑफ होल्स कितने हैं? 9। ठीक है, जिसमें से टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो ऑक्यूपाई हो नहीं रहे हैं और 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो रहा है। तो टोटल है 9, कितने ऑक्यूपाई हो रहे हैं? 1। तो 1/9 इज़ द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स। ठीक, तो 1/3 ऑक्टाहेड्रल के लिए और 1/9 जो आएगा फ्रैक्शन वो होगा टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स का।